राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हरताल का तीज, जो कि 6 सितंबर 2024 को आने वाली है। हरताल का तीज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को होती है। इस दिन माँ पार्वती को निर्जला व्रत रख के स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और शिव जी वरदान देते हैं। इसी तरह से इस व्रत की पूजा विधि है, सरल विधि है, मैं आपके सामने बताना चाहूँ। तो पूजा विधि को करते हैं प्रारंभ। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद चौकी लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे, उसमें फूल बिछाने के बाद उसमें शिव जी और पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मिट्टी के, अगर भगवान हो, भोले बाबा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मिट्टी की गौर को हम बना लेंगे, जरूरी नहीं हम कोई आकृति दें, बस मिट्टी की पिंडी ऐसी नुमा रख सकते हैं। मान्यता है कि मिट्टी की जो गौर होती है वो शुभ मानी जाती है इस पूजा में, तो मिट्टी की गौर को स्थापित कर लेंगे। और यहाँ हम गेहूँ रख लेंगे कोने में, कलश को स्थापित करने के लिए कलश रख लेंगे, कलश में जल भर लेंगे, उसमें सुपारी, सिक्का और ये सब चीज़ें डाल लेंगे। खाली कलश को नहीं रखा जाता है। चावल भी रख लेंगे और फिर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें डालने के बाद कलश की स्थापना करेंगे। हमारे घर में अगर आम के पत्ते हों तो ठीक है, अगर ना हो तो हम पान के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और इन पत्तों में चंदन आदि, टीका आदि लगाने के बाद हम कलश को ही रखने के बाद उसके ऊपर रख देंगे गेहूँ और रख देंगे दिया, और इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब सबको फूल जल से आचमन करेंगे और जो ये पार्वती माँ और शिव जी और गणेश जी है, इसकी प्रतिमा को हम जल से आचमन करेंगे। फिर उसके बाद टीका लगाएंगे। शिव जी को लाल टीका नहीं, शिव जी को चंदन पीला लगाना है। उसके बाद हम सबको वस्त्र पहनाएंगे, माता रानी को लाल चुनरिया ओढ़ाएंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ इन लोगों को धारण करवाएंगे। जनेऊ धारण करने के बाद बेलपत्र चढ़ा देंगे, फूल आदि चढ़ा देंगे। ये सब कुछ अर्पित करने के बाद हम लोग मन ही मन माँ पार्वती का स्मरण करेंगे और फिर लाएंगे श्रृंगार का सामान। श्रृंगार का सामान पूरा लाने के बाद माँ पार्वती के ऊपर अर्पित करेंगे, सब लगाएंगे। काजल, बिंदी, काजल नहीं लगाते हैं, काली चीज़ों को नहीं लगाया जाता है। और ये सब पूरा श्रृंगार करने के बाद माँ पार्वती को और ये सब फल, जो फल है हमारे पास, उनको अर्पित कर देंगे। चने को बहुत ज़रूरी है, चना भी, और चने को पानी में भिगोने के बाद जब फूल जाते हैं वो चने चढ़ाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और आटे से बनी कोई भी चीज़, पुआ हो या गुलगुले हो, वो शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। और फूल, बेलपत्री, धतूरा, जो भी आपके पास हो वो सब आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंदूरा से, सिंदूरा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सिंदूर लेंगे। माँ पार्वती को लगाने के बाद हम ये छोर से माँ पार्वती से 3 बार सिंदूर अपनी मांग में भर के अपने अमर सुहाग की माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। सिंदूर लेने के बाद दोस्तों हम कथा सुनेंगे हरताल का तीज की, और बस इसके साथ पूजा विधि संपूर्ण होती है। और पूरा दिन हम व्रत करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं। बहुत ही ज़्यादा अभिषेक माना जाता है, निषेध है, जल नहीं पिया जाता है इस व्रत में। लेकिन अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, कुछ भी है, तो हम लोग पी सकते हैं, वो बात अलग है। बहुत ही सोच समझ के इस व्रत को रखना चाहिए, बहुत ही कठिन व्रत है, आजीवन इस व्रत को करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हवन आदि करने के बाद, सिंदूर लेने के बाद माँ पार्वती से अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए शाम के समय, पूरी रात इसको जाग के घंटे घंटे के भर के में माँ पार्वती को बीच बीच में दिया जलाएंगे, आरती करेंगे, उनको हवन करेंगे। ऐसे करते करते पूरी रातों के तीनों चारों पहर में पूजा की जाती है। रात भर भजन आदि करने के बाद सोया नहीं जाता इस व्रत में। जो बताते हैं कि जो स्त्री इस व्रत में सो जाती है उसको अगले जन्म में अजगर का रूप मिलता है। तो इस जन्म में अगले कहा जाता है, पुराणों के अनुसार हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो स्त्री हरताल का तीज के दिन सो जाती है उसको अजगर का जन्म मिलता है। और जो स्त्री पानी पी लेती है वो अगले जन्म में विधवा हो जाती है। तो ये सब पुराणों की बातें हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, हम भी इसी सब में से पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह से इस व्रत को संपूर्ण करने के बाद सुबह इसका पारण कर दिया जाता है। जो भी सामग्री पूजा की होती है उसको बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसी के साथ हरताल का तीज का जो व्रत है, वो जो पूजा है, वो संपूर्ण की जाती है। आशा है आपको ये सरल विधि जरूर समझ में आ गई होगी। अगर हमारी पूजा, हमारी विधि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। राधे कृष्णा मेरे प्यारे बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।